गुज़िश्ता दिनों शहर में अगवा की पै दर पै वारदातें सामने आई। ऐसे में वालिदैन का यह मुतालबा था कि उनके बच्चों को बाजियाब करवाया जाए। पुलिस के लिए यह दर्दे सर भी था और यह इतना आसान नहीं था, लेकिन दिन रात की कोशिशों के बाद कुछ गुमशुदा बच्चों को बाजियाब करवाया गया, कुछ मुजरिमों को पकड़ा गया, लेकिन उसके बावजूद शहर में खौफ का समा था और यह सिलसिला था कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। साल 2016 के आदादो शुमार के मुताबिक पंजाब में 836, सिंध में 54, केपीके में 18 और बलूचिस्तान में 14 अगवा की वारदातें हुई। कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुताबिक पंजाब में इस किस्म की शरह का ज्यादा होना FIR का यकीनी और आसान इंदराज है। कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर अमीन वेंस के मुताबिक गुज़िश्ता बरस शहर लाहौर में 187 बच्चों के अगवा के केस रिपोर्ट हुए और कुल 208 गुमशुदा बच्चों में से 199 घर वापस पहुंच गए। तकरीबन 27 बच्चे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले किए गए। एक बच्चा शहरोज नाम का जिसकी उम्र 9 से 10 साल है, उसके अगवा होने का पर्चा दर्ज हुआ था। 10 साला शाहजोर जहीर जो कि अगवा किया गया था तकरीबन 14 माह कबल 25 नवंबर 2015 बेतिया से। उस वक्त शाहजोर था सिर्फ 9 साल के करीब और घर से निकला था कुरानी तालीम के हुसूल के लिए और फिर घर वापस नहीं आया। मैं बच्चे का चाचू हूँ। बच्चे को इधर से मदरसे भेजा हमने, तो वो मदरसे पहुंचा नहीं। कारी साहब का फोन आया था कि बच्चे नहीं आए आपके। वालिद जहीर अब्बास और इसके रिश्तेदार दिन रात रहे मसरूफ शाहजोर की खोज में, मगर सब बेसूद। जब इतनी कोशिश के बाद शाहजोर का कुछ पता न चल सका तो मजबूरन लवाहिकीन को जाना पड़ा पुलिस के पास। इधर आसपास पड़ोस में सारा पता किया, हमें बच्चा कहीं नहीं नजर आया। हम फिर मुतलका थाने गए हैं अपने, उधर हमने थाने में रिपोर्ट की है। जब हमें पता चला, हमने इसके बारे में बहुत सारी डिफरेंट एक्शंस लिए, जिसमें मसाजिद में ऐलानात कराए गए, इश्तिहार दिए गए और इसके अलावा मुख्तलिफ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से रब्ते किए गए कि जहाँ पे बच्चे के होने का जहाँ पर भी चांस हमें लगता था कि होगा, हमने वहाँ पे सब जगहों पे जाके पता किया, ऐलानात कराए कि मसाजिद में जब कराए कि किसी को भी इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हो तो वो हमें दी जाए। मैं थाना डिफेंस बी में बतौर तफ्तीशी अफसर हूँ। मुझे एक FIR मिली जिसमें एक बच्चा था, शाह जेब नाम था उसका, 10 सालों की उम्र थी। घर से मदरसे पढ़ने गया और रास्ते से वो मिसप्लेस हो गया। क्योंकि ये बच्चा असल में जब अपने मदरसे में पढ़ने के लिए निकला था और उसके बाद बाप ने बताया कि हम उसका वेट करते रहे तो ये बच्चा घर नहीं आया। पुलिस ने हमारे साथ पूरी छानबीन की है। उन दिनों काफ़ी बच्चे जो मिसप्लेस हो रहे थे, काफ़ी शोर शराबा हुआ और उसका नोटिस लिया CM साहब पंजाब ने और चीफ जस्टिस साहब हाई कोर्ट पंजाब ने, और उन्होंने साहब तमाम तर कोशिशों से हमारे साथ तावन किया और हमने अपने सीनियर अफसरान की हिदायत के मुताबिक तमाम पंजाब ज़िला के, पंजाब सूबा के, दीगर पाकिस्तान के तमाम चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट्स के और तमाम जो निजी अदारे हैं बच्चों के हवाले से उनको चेक किया और मुलजमों को, नामालूम मुलजम को ट्रेस करने की और बच्चे को बाजियाब करने की बड़ी कोशिश की। फिर उसने हमें डिटेल में ये बताया कि समटाइम्स ये कभी नानी के घर चले जाया करता था कसूर में। हमने ये सिर्फ लाहौर की बात नहीं, हमने तकरीबन ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान में जो है डिफरेंट प्रोविंसेस में और उसमें जहाँ जहाँ पर भी चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले थे उनसे भी रब्ते किए, मसाजिद में ऐलानात जिस तरह को मैंने बताया वो भी कराए और कसूर में स्पेशली हमने इसको काफ़ी परसू किया कि मे बी वो अपने किसी नानी के घर चला गया। लेकिन वहाँ पर हमें ऐसा कोई क्लू नहीं मिला, लेकिन हमने इसको परसू करते रहे हैं। तकरीबन 10 महीने के बाद हमें उसका फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिला है और उसमें भी यही था कि हमारी जो टीम बनाई गई थी उस टीम ने दोबारा फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों से रब्ता किया।
इतना हमने तंग कर दिया कि वो जो नामालूम मुल्ज़मान थे वो बच्चे को छोड़ने पे मजबूर हो गए। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मौजूद बच्चों को शनाख्त करने के बाद ही बाजियाब करवाया गया 10 साला शाहजोर ज़हीर को। और फिर हमें इसके बारे में नॉलेज मिला और उस वक्त हमने फिर जब उनसे रब्ता किया कि हमें इस बच्चे की इन्फॉर्मेशन दी जाए और हमारे पास इस नाम का बच्चा या आपके पास कुछ अवेलेबल है कोई इस तरह का बच्चा, तो फिर वहाँ से हमने उसको बाजियाब करा। 1 साल के बाद हमें बच्चा मिला है शालीमार इदारे से। अभी ये है कि वो चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों के पास था मौजूद, अब उनके पास कुछ छोड़ गया है इसको, इस तरह से कुछ हुआ इशू, तो हमें अब वो बाजियाब हो गया है। ऑब्वियसली वी वांटेड टू नो द फैक्ट्स और उनसे रब्ता किया उनके हेड से और सारा कुछ, तो वो यही बताते हैं कि अब हमें ये चाइल्ड हमारे गेट के बाहर हमें मिला तो हम इसको अंदर ले आए। और उसके बाद हम लोग तो क्योंकि वी वर परसुइंग दिस, हमारे पुलिस स्टेशन का केस था डिफेंस बी का, और हमने जो टीम बनाई हुई थी वो कॉन्स्टेंटली इस पर वर्क कर रही थी। और जब इनसे फिर रब्ता किया गया तो वही डिस्क्रिप्शन, वही नाम, और जब हमें मैच किया तो हमें बाजियाब हो गया ये बच्चा। तो इसमें हम पुलिस का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और मीडिया का भी कि हमारा बच्चा हमें खैर खैरियत से मिल गया। मेरा नाम शाहरोज है। अफसरान की हिदायत के मुताबिक और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की खुसूसी काविश के और मीडिया की, उसमें मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल था, और मीडिया की काविश से हमने उस बच्चे को इतना हिसार तंग किया मुल्ज़िमों का कि उन्होंने बच्चा छोड़ने पर मजबूर हो गए। तो उधर से जो है कि हमारे साथ पुलिस वाले गए और इन्होंने जाकर उधर से हमारा बच्चा हमारे लोगों के हवाले कर दिया। मेरे अब्बू और मेरे अब्बू के साथ पुलिस ये लेके आए थे। एटलीस्ट के उन्होंने चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट के बाहर बच्चे को लवारिस छोड़ दिया और वहाँ से वो बच्चा शिफ्ट हुआ चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट में, और वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिली। और इस तरह पुलिस की और मीडिया की तमाम तर कोशिशों के बावजूद हमने बच्चा जिंदा और सलामत कोशिश कामयाब और उसको ट्रेस किया और उनको बच्चों के हवाले किया। ये कि जिसने भी किया होगा, पुलिस ने जब पूरी कार्रवाई की है, पूरी छानबीन की है, तो उसके डर खौफ से, कुछ अल्लाह की मेहरबानी से, तो जो बच्चे को वो छोड़ गए उधर। जब बच्चे का भी हम लोगों ने भी वर्जन ली, जब हमें बच्चा मिला है तो उसने ये बताया कि मैं निकला था बाहर और वहाँ पे मुझे कुछ लोगों ने ये कहा कि मैं आप कहाँ जा रहे हो, तो उसने कहा मैं नानी के घर जा रहा हूँ, तो वो नानी के घर कह कर ले गए। लेकिन अभी बच्चा खुद ही क्लियर नहीं कह पाता कि मुझे किस तरह, लेकिन एक जगह इसको रखा गया और वो भी कोई क्लियर नहीं है ये मामला कि कहाँ रखा गया और कहाँ नहीं। बच्चा क्या बताएगा, बच्चा यही कहता है कि बस मुझे इधर से गाड़ी में बिठा के ले गए, कभी क्या कहता कभी वो, तो छोटा बच्चा, उसको इस चीज़ की क्या समझ है। घर से मैं मदरसे गया था, उधर से आदमियों ने उधर छोड़ दिया और उधर से एक दिन में आदमी उधर गाड़ी वाले कह रहे थे आपको आज नानी घर लेके जाऊँ, उधर से वो सीधे ले गए दारे में। उधर फिर उन्होंने जब बच्चे शोर में जाए, जब वो मारते भी थे और रोटी भी उधर देते थे। ऐसे कोई मोटिव नज़र नहीं आता कि इसको कोई अगवा करने का, क्योंकि इसमें ना तो कोई अगवा बराए तावान था, क्योंकि अगवा करने का एक मकसद ये होता है तावान हासिल करना। इस तरह की ना तो कोई कॉल रिसीव हुई थी इसके माँ बाप को और ना ही कोई ऐसी हमें कोई एविडेंस मिला है कि ये कोई अगवा कोई किसी मकसद से या किसी मोटिव से किया गया था इसको। तमाम इलाके में पुलिस के लिए और मीडिया के लिए बड़ी अच्छी नेक दुआओं का, तमन्नाओं का इज़हार किया गया है। इसमें सारा जो क्रेडिट है वो मेरे ख्याल से हुकूमत पंजाब को जाना चाहिए और पंजाब पुलिस को जाना चाहिए। जुर्म कोई भी हो हम दिखाते रहेंगे, मसला कोई भी हो हम उठाते रहेंगे। अगर आपके इर्द गिर्द हो रहा हो कोई ऐसा वाकया या हो कोई मसला, तो करें हमें व्हाट्सएप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर, फेसबुक का पेज लाइक करें या फॉलो करें ट्विटर पर, और करें हमें ईमेल। हम बनेंगे आपकी आवाज, क्योंकि हम हैं लाहौर की आवाज। प्रोग्राम जुर्म अंजाम की टीम के साथ अपने मेजबान तारिक हफीज को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।